हेलो, मैं हूं जवाद और आप देख रहे हैं SJS व्लॉग्स चैनल। आज मैं ईशा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर रिव्यू दूंगा और इस दफ़ा बाकायदा मैंने प्रोडक्ट्स मंगवा कर यूज़ भी किए हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का एतराज़ होता है, भाई आप प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते, आप कैसे रिव्यू दे सकते हैं। हालांकि आज दिन तक मैंने जितने भी रिव्यूज़ दिए हैं उनमें मैंने जनरल बात की है, जिसको आज दिन तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। लेकिन फिर भी ये एतराज़ ख़त्म करने के लिए इस दफ़ा बाकायदा प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो ईशा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ब्रांड है, क्या ये फ़ाखरा खानम का है? क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी ये फ़ाखरा खानम का ब्रांड है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये उसका ब्रांड नहीं है। तो ये चीज़ भी मैं कंफर्म करूंगा। देखो यार, जब मैं छोटा था ना, स्कूल जाता था, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक था गोरा होने का। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेरा रंग कोई गोरा नहीं है, सांवला कलर है। तो जब हम छोटे थे तो उस दौर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, फलाना गोरा है तो फलाना काला है। ठीक है, क्योंकि जहालत का दौर था। तो हालांकि मैं मर्द था, तो मर्द को तो इतना इशू नहीं था कलर का, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ें फील करता था कि यार मेरा भी गोरा रंग हो। सही है। तो मुझे भी शौक था कि मैं भी अपना रंग किसी तरह गोरा कर लूं। तो मुझे था शायद क्रीमें लगाने से या इस तरह की चीज़ें लगाने से रंग मेरा गोरा हो जाएगा। तो आप लोग यकीन करें, मैंने तिब्बत से लेकर फेयर एंड लवली, गोल्डन पर्ल, कोई भी ब्रांड नहीं छोड़ा था जिसकी क्रीम मैंने यूज़ ना की हो। किसी भी ब्रांड से मेरा रंग गोरा नहीं हुआ। ये जो यूट्यूबर्स को मैं चैलेंज कर रहा होता हूँ ना, कि अगर आप लोगों के प्रोडक्ट्स इतना काम करते हैं, आप लोग कहते हो कि आपका रंग गोरा हो जाएगा, तो मेरा रंग गोरा करके दिखाओ। मैं इन लोगों को वैसे ही चैलेंज नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैंने हर चीज़ जिंदगी में फेस की हुई है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, ईशा ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स कैसे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने मंगवाया क्या क्या है। सबसे पहले तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने इनका फेशियल सेट मंगवाया है। ठीक है, इसमें टोटल 5 प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद और क्या मंगवाया जी, 2 फ्रेग्रेंस, एक सनसेट और दूसरी रोमांस। इस पर बाद में रिव्यू करते, पहले ना मैं फेशियल पर बात कर लूं। अच्छा, फेशियल में सबसे पहले है फेयरनेस लेमन फेस वॉश। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है कि इन्होंने नंबरिंग दी हुई है। इधर नज़र आ रहा होगा आपको 1 लिखा हुआ, यानी कि जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उन पर नंबरिंग दे दी गई है कि कौन सा स्टेप पहले करना है और कौन सा स्टेप बाद में करना है। क्योंकि काफ़ी लड़कियां होती हैं, उनको नहीं पता लगता कि कौन सा स्टेप पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। ये चीज़ इन्होंने अच्छी की है। तो ये हो गया जी फेस वॉश। इसके बाद दूसरे नंबर पर है ईशा विटामिन सी क्लींजर। ये है जी इनका क्लींजर, अभी नज़र आ रहा होगा आपको। इसके बाद फिर तीसरा प्रोडक्ट है वाइटनिंग फेस स्क्रब। ये भी देख लें जी। इसके बाद नंबर 4 प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग मसाज क्रीम। ये होगी मसाज क्रीम। और लास्ट प्रोडक्ट है जी ब्राइटनिंग क्ले मास्क। ये है जी इनका क्ले मास्क, जो कि आपने लास्ट पे अप्लाई करना है। अच्छा, अब इनके आते हैं रिजल्ट्स पर, के रिजल्ट्स कैसे हैं। ठीक है, देखो यार, मैंने भी एक दफ़ा यूज़ किया है और मेरी वाइफ ने 3 से 4 दफ़ा फेशियल की है। ठीक है, इनकी जितनी प्राइस है उस हिसाब से ये ठीक है। लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करोगे डर्माकॉज वगैरह से, ठीक है, तो जाहिर बात है कि उनके रिजल्ट्स ज़्यादा हैं, उनकी प्राइस भी ज़्यादा और रिजल्ट्स भी ज़्यादा हैं। तो इसकी जितनी प्राइस है उस हिसाब से ठीक है। और स्पेशली ये जो इनका फेस वॉश है ना यार, लेमन वाला, तो इससे तो फेस धोकर आपका फेस सही शाइन करता है, यानी काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। देखो यार, हमें एक मेन चीज़ समझना होगी कि फेशियल का मेन मकसद क्या है। आपका चेहरा साफ हो जाता है, शाइन करेगा। ठीक है, बाकी बोलो कि उससे आपका रंग गोरा हो जाएगा, कोई भी फेशियल जो से आपका रंग गोरा नहीं करता, ये झूठ है। ठीक है, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, शाइन करेगी, चेहरा साफ हो जाएगा, सारी गंदगी वगैरह निकल जाएगी। मेन मकसद फेशियल का यही होता है। तो वो इस फेशियल ने हमारा मकसद पूरा कर दिया है। ठीक है, बाकी आपको बताया कि रिजल्ट्स का डिफरेंस आ सकता है,
जितने पैसे लगाओगे उतने ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी अभी डर्माकोस से अगर कंपेयर करोगे तो ज़ाहिर बात है कि डर्माकोस आगे निकल जाएगा। इसके बाद फिर नंबर आ जाता है जी परफ्यूम्स का, फ्रेग्रेंस। इनमें दो हमने मंगवाई थी, ये जो रोमांस वाली है, ये वाली रोमांस वाली, ये मेरी बीवी के लिए, और ये वाली सनसेट ये मेरे लिए थी। इसको फीमेल्स भी यूज कर सकती हैं और मेल भी यूज कर सकते हैं। तो अगर ये सनसेट की बात करूं, स्मेल तो इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है यार। और अगर अभी आप इस बॉटल को देखें, ये 200 ml की बॉटल है, ठीक है। इसकी प्राइस जो है तकरीबन 500 है। तो 500 में 2 ml की बॉटल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, यानी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिल रही है 500 में। लेकिन इसके बाद मेन चीज़ क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग, जो कि हर कोई पूछता है कि लॉन्ग लास्टिंग की इसकी है या नहीं है। तो लॉन्ग लास्टिंग यार इसकी है, ठीक है। जितनी इसकी प्राइस है ना 500, उस हिसाब से इसमें लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा है। बॉटल में आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया, तकरीबन 5 से 10 दफ़ा इसको मैंने यूज़ किया है, ठीक है। और कल मैं बाल कटवाने गया था, अभी आपको नज़र आ रहे हैं बाल कटवाए हुए, तो बाल कटवाने जा रहा था जब मैं ना ये लगा के गया था सनसेट। तो उधर जब गयूँ तो मुझे नाई कहता है कि भाई कौन सी परफ्यूम लगाई। हालांकि मैं बाल कटवाने गया था तकरीबन 4-5 घंटे के बाद, ये लगाने के 4-5 घंटे के बाद, फिर भी वो बंदा कहता है कि भाई कौन सी आपने फ्रेगरेंस यूज़ की है, मुझे भी बताएं। तो उधर से भी मैंने हिसाब लगा लिया कि यार वाकई इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता चल गया था कि इसकी लॉन्ग लास्टिंग है। मैं रात को लगा के सोया था, ठीक है। तो जब सुबह उठा था तब भी मुझे जो है वो खुशबू आ रही थी। बाकी ये परफ्यूम नहीं है, लेकिन आप इसको परफ्यूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो और बॉडी स्प्रे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो आप जो है वो बॉडी स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने जो ऊपर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ आप नहाने के बाद यूज़ कर सकते हो, या पेशाब वगैरह करके आए तो तब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगली ये है जी ईशा ऑर्गेनिक की रोमांस, ये मेरी वाइफ के लिए थी। इसकी स्मेल बिल्कुल ऐसे है जैसे शैलिस की होती है ना, सेम उसी तरह ही है। ये भी बिल्कुल 200 ml की बॉटल है, अभी नजर आ रही होगी आपको। तो देखो इसमें एक और भी प्लस पॉइंट है, ठीक है। जो बाकी ब्रांड्स के हम लेते हैं ना बॉडी स्प्रे या परफ्यूम, तो उसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाला कवर होता है ना ये फिक्स होता है। यानी अगर बॉटल में से परफ्यूम खत्म हो जाए तो आप यानी दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, वो बॉटल किसी काम की नहीं होती, आपको डस्टबिन में फेंकना पड़ती है। तो इसका ये जो ढक्कन है ये फिक्स नहीं है, खुल भी सकता है, ठीक है। जब ये खत्म हो जाए उसके बाद आप इसमें ऑयल डाल लो, पानी डाल लो, स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। यानी ये जो खाली बॉटल है यही तकरीबन यार 50-60 रुपए से कम तो नहीं होगी, ज्यादा हो सकती कम नहीं होगी, ठीक है। स्पेशली जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं या यूनिवर्सिटी जाती हैं तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। यानी अगर आप एक बॉटल ले लो 200 ml की 500 में, तो आपका पूरा साल आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ये मैं रिकमेंड करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं इससे फुल सेटिस्फाइड हूँ कि 500 में आपको इतनी बड़ी बॉटल मिल जाए और लॉन्ग लास्टिंग भी हो। क्योंकि पहले भी यार हमने सारी बातें यूज़ की हुई हैं इतनी प्राइस में, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। मेन मसला उनका क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। बाकी जो फेशियल है वो मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता कि बुरे हैं, ठीक हैं, लेकिन जितनी चीज़ मुझे ये पसंद आई है ना ईशा वालों की, उतना मुझे फेशियल पसंद नहीं आया, ठीक है। फेशियल बुरा नहीं है लेकिन। तो बाकी यार इन लोगों के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मैंने कोई सारे यूज़ नहीं किए। मैं अगर किसी एक चीज़ को अच्छा कह रहा हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हैं। कल कोई मुझे ये ना बोले कि भाई आपने तो कहा था ईशा ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने फलानी चीज़ मंगाई है वो तो अच्छी नहीं थी। तो मैंने जो यूज़ किए हैं मैं उसी का बता सकता हूँ, बाकी चीज़ों का मुझे कुछ पता नहीं, ठीक है। और अब इस बात पर आते हैं कि ये जो ईशा ऑर्गेनिक ब्रांड है क्या ये फ़ाखरा खानम का है। आप लोग यकीन करें, वरना ज्यादातर क्या होता है कि मुझे पता चल जाता है टाइम से कि कौन सा ब्रांड किस बंदे का है, लेकिन ये ईशा ऑर्गेनिक का मुझे नहीं पता था, ठीक है, कि ये ब्रांड किसका है। तो मुझे ये कुछ अर्सा पहले ही पता चला है कि ये फ़ाखरा खानम का ब्रांड है। इस पे भी दो किस्म की लोगों की राय है, कुछ कहते हैं नहीं उसका ब्रांड नहीं है, उसकी जस्ट पार्टनरशिप है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। देखो यार अगर पार्टनरशिप भी हो तो वो भी ओनर ही होता है ना,
पार्टनर का मतलब ये तो नहीं ना कि वो मालिक नहीं है, वो भी मालिक ही होता है। तो इसलिए ये फाखरा खानम का ब्रांड है। बाकी अच्छी बात है, अगर फाखरा ने ब्रांड स्टार्ट किया, बिजनेस करना बुरी बात नहीं है। बस मेन चीज़ क्या होती है कि आप लोगों को क्वालिटी दें, ठीक है, और अच्छी प्राइस में दें। बस दो मेन चीज़ें होती हैं, और बिजनेस करना कुछ गलत नहीं है। बाकी अगर आप लोगों ने ईशा ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर।